पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे काफ़ी फाजिल मेंबर तकरीरें करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पब्लिक कंसर्न की बात करता हूं और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं छोटी से छोटी बात करूं। सबसे पहले तो अपोजिशन के जो हमारे दोस्त हैं ये खुशकिस्मत हैं कि ये खुल के बात करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। और ऑन कॉन्ट्ररी हम क्योंकि हुकूमती बेंचेस पे बैठे हैं, जो हमें तकलीफ़ें हैं, जो हम पिंच फील करते हैं, वो हम खुल के बोल भी नहीं सकते। जहाँ तक इनकी हम बातें सुन रहे थे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, जो इनकी तकरीरें थीं, उनमें इनको ये था कि एक इनका लीडर जेल में है। मैं नहीं समझता कि कोई भी सियासी कैदी इस मुल्क में होना चाहिए, लेकिन जब आप लीडर बनते हैं और जब आप सियासत करते हैं तो फिर आपके अंदर एक पेशेंस और बर्दाश्त होनी बहुत ज़रूरी होती है। जब से पाकिस्तान बना है, बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं इस मुल्क में, किसने जेल नहीं गुजारी? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने जेलें गुजारी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जेलें गुजारी, आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल जेल गुजारी, वली खान साहब ने जेल गुजारी, सियासी कारकुनों ने जेल गुजारी, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 5 साल जेल गुजारी। लेकिन हमने तो कभी ओए तू तना कभी नहीं किया। पेशेंस, डायलॉग, बर्दाश्त, ये सिर्फ एक मेरा छोटा सा मशवरा है। मुझे उम्मीद है कि ये डायलॉग की तरफ आएंगे। सियासी वर्कर किसी भी जमात का शहीद हो, वो पाकिस्तानी है, वो मुसलमान है, वो इंसान है, किसी भी जमात का हो, हमें उस चीज़ का दुख है, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी भी जमात का सियासी वर्कर हो। जनाब स्पीकर, दूसरा मेरा एक पॉइंट है कि आज भी आप देखें, अगर मैं कोरम पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में आज भी इस टाइम भी असेंबली में मेंबरान ज़्यादा मौजूद नहीं है। और जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पे हम हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन हम वज़रा से मिलने के लिए हम महरूम हैं। आज मुझे आप बताएं कि कौन कौन सा मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हैं? सिर्फ एक KPT के यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा और यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। हमें इश्यूज़ हैं, हमें पावर के इश्यूज़ हैं, हमारे इलाकों में डिस्कोस के बहुत ज़्यादा इशू हैं। मुल्तान में जो MEPCO है उसमें बहुत सारी करप्शन के केसेस हैं जिसको मिनिस्टर साहब एड्रेस नहीं कर रहे, और वो अवेलेबल भी हमारे लिए यहाँ पे नहीं है। और पेट्रोलियम के इश्यूज हैं, इंटीरियर के इश्यूज हैं। कभी भी यहाँ पे आप अगर स्पीकर साहब इनकी हाजिरियाँ काउंट करें तो वजीर अवेलेबल नहीं है। हम आवाम की नुमाइंदगी करते हैं और हम उनके लिए बात करना चाहते हैं, हम उनको रीच आउट करना चाहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 4 साल में कितनी हाजिरी दी? आज मैं पूछता हूँ कि यहाँ पे वजीर आजम साहब किधर हैं? पिछले 4 इजलासों में हमें शहबाज शरीफ साहब नजर नहीं। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब यहाँ पे पूरा टाइम दे सकते हैं तो शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं दे सकते? वो हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं दे सकते? वो हमारे इश्यूज। एक जब ये हुकूमत बनी तो आपने एक पोस्ट क्रिएट की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें आईन में इसकी गुंजाइश नहीं है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन अगर आपने बनाया तो किसी अहम मकसद के लिए बनाया होगा कि कोई आपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से कोई बहुत जरूरी काम लेने होंगे, या प्राइम मिनिस्टर का बर्डन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर शेयर करेगा, तो ना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है और ना यहाँ पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, ना उनकी कैबिनेट है। तो यहाँ पे अगर चले आपने बना दिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मैं तो पिछली भी अपनी बजट की तकरीर में यही रोना रोता रहा कि मैं सराइकी वसेब से आता हूं, मैं सराइकी लोगों की नुमाइंदगी करता हूं, वहां पे पसमानदगी है। मैं तो हमेशा सूबे की बात भी करता हूं और करता रहूंगा, और क्योंकि यह हक है। चले मैं शॉर्टेस्ट बात करता हूं कि जो छोटा सा छोटा रिलीफ अगर हमें ये कोई गवर्नमेंट दे सकती है तो वो ये कर दें। अगर इस मुल्क में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की सीट क्रिएट हो सकती है तो पंजाब में और बाकी सूबों में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट क्रिएट करें। आप साउथ से बनाएं, डेप्यूटी CM होना चाहिए, ताकि अपर पंजाब के कंसर्न्स अलहदा हो और डेप्यूटी और जनूबी पंजाब के कंसर्न्स जो हैं, चलो उसको डेप्यूटी CM देख ले। स्पीकर साहब, 2 गुजारिशें थी। नंबर 1 कि ये हमने सूबे का मुतालबा हमारा है वो रहेगा जब तक ये ऐवान है और जब तक हम इस हाउस में बैठे हैं, और हम सराइकी वसेब का सूबे का मैंडेट लेकर आए हैं तो हम उसकी बात करते रहेंगे। फिलफॉर हमें वजीर आजम से और चीफ मिनिस्टर साहिबा से ये डिमांड है कि आप
11 या 12 पीपल्स पार्टी के एमपीएस हैं इस टाइम मौजूद हाउस के अंदर पंजाब असेंबली में, जो जनूबी पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है और अगर आप पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो आप दें, डेप्यूटी सीएम की पोस्ट क्रिएट करें, वरना ये डेप्यूटी पीएम की पोस्ट खत्म करें। और दूसरी बात जनाब स्पीकर, हमारे पाकिस्तान के 3 सूबे हैं, सिंध, बलोचिस्तान, केपी में बल्दियात का इलेक्शन हो चुका है। हमें पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन चाहिए, हमें लोगों को नुमाइंदगी चाहिए। मैं अगर 10 लाख लोगों को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक एमएनए, तो मैं सबके साथ पूरा नहीं उतर सकता। वी नीड टू डेलीगेट पावर्स ऑन अ लोअर लेवल। हमें यूनियन काउंसिल के चेयरमैन चाहिए, हमें वार्ड में काउंसलर्स चाहिए। जनाब स्पीकर, शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपका वक्त लिया। ये चंद गुजारिशात पे मैं ये कोशिश आपने करनी है, हमारा काम है सिर्फ बात करना। आपने इंश्योर करें, बीइंग द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, यू हैव टू इंश्योर प्रेजेंस ऑफ ऑल फेडरल मिनिस्टर्स। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।